कि गाड़ी वाले एमसी वाले जितनी भी गाड़ी वाले ना जहाँ देखो यही सुनाई में आता है कि उसने उसको उड़ा दिया। अभी वो जमालपुर में एक चाचा गुजरे थे बराबर, अभी कल परसों का ये मामला है ना, आज ये मामला है बराबर। चलेगा ये चीज़ों पे, ये मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इलेक्शन आता है तो दुनिया भर के मुसलमान हिंदू ये सब चलता रहता है, लेकिन ये नॉर्मली जो लोगों की जान जाती है ना उसकी कोई को नहीं पड़ी है। वहाँ देखो किस तरह के टुकड़े भेजे के पड़े मेरे भाई के। असगर अली। क्या कहना चाहोगे आपके लड़के का? मैं बस यही चाहूँगा कि हमारे जाने का था, वो बच्चा तो चला गया, अब वो आने का तो है नहीं, तो कम से कम उसके लिए न्याय तो मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से क्या मांग? पुलिस प्रशासन, पहली बात तो मैं अभी पुलिस स्टेशन गया था, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सहयोग करे। बाकी अभी मैं गया हूँ, वहाँ पर देखा है, ड्राइवर से पूछा तो वो दारू पियला था, नशे की हालत में था वो। अब उसको जब पूछा तो उसने क्या बोला कि पीछे से घुसा है। पीछे से कैसे घुसेगा? बोले कि पीछे से दूसरे ने टक्कर मारा तो पीछे के व्हील में आया। पीछे के व्हील में आगे से आएगा कि पीछे से व्हील में आएगा? पीछे से अगर लगेगी तो आगे कैसे आएगा? वो तो पीछे ही गिरेगा ना। वो तो बस इतना मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से और म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन से कि हमारे को बस न्याय चाहिए, न्याय। इससे पहले की बहुत से मामले हैं, कचरे की गाड़ी वाले एमसी वाले जितनी भी गाड़ी वाले ना जहाँ देखो यही सुनाई में आता है कि उसने उसको उड़ा दिया। अभी वो जमालपुर में एक चाचा गुजरे थे बराबर, अभी कल परसों का ये मामला है ना, आज ये मामला है बराबर। चलेगा ये चीज़ों पे, ये मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इलेक्शन आता है तो दुनिया भर के मुसलमान हिंदू ये सब चलता रहता है, लेकिन ये नॉर्मली जो लोगों की जान जाती है ना उसकी कोई को नहीं पड़ी है। वहाँ देखो किस तरह के टुकड़े भेजे के पड़े मेरे भाई के, उसकी जान चली गई है। वो एक लड़का था मेरी बड़ी अम्मी का बराबर, एक लड़का इससे पहले गुजर चुका है, वो एक कमाने वाला था। अब उनके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि मेरा भाई चला गया है, इसके बाद इसका कोई ऐसा निकालो कि ये जगह जगह जो मामले बनते हैं, लोगों की जान बहुत कीमती है, बहुत कीमती जान है। लोगों के घरों में कैसे लोग खाते पीते कमाते, एक जान है ना कितनी मेहनत करती है। और माँ बाप की एक औलाद होती है, किसी के बाप होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं, कोई की किसी को पड़ी नहीं है। बस सरकार को क्या है, बस अपना धंधा चलाना है, सरकार को अपना धंधा चलाना है। और ये है कि यहाँ पे जो जिस तरह अभी जो वाक़े बनते जा रहे हैं ना, सरकार बस वोट लेने के लिए, मगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करते कि जिससे यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उसको कोई चीज़ का हल मिल रहा है। ये अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये जो कॉरपोरेशन का, म्यूनसिपाल्टी का और यहाँ के जो कचरा पेटी जो सुरेश फार्म का, ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड को कुछ करा जाए, ये मेन रोड का कोई सॉल्यूशन लाया जाए। कि ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़ये हो सके, कई जानें जा चुकी है। तो मैं प्रशासन से मांगनी चाहूँगा कि आपकी नज़रों में किसी की जान की कीमत कुछ नहीं होगी, बाकी हमारे जो जिसका जाता है उससे पूछा जाए कि वो बच्चे की जान की कीमत क्या है। कितने लड़के मरेंगे, कितने लोग मरेंगे। आज ये गुजर गया मेरा भाई, इसके अलावा दूसरे लोग भी आने वाले वक्त में कब तक ये चलता रहेगा? ये दारू पिए ले बेवड़े लोग गाड़ी चलाते और कोई मिलता नहीं है इन लोगों को, कोई चीज़ सर्टिफिकेट वगैरह उसकी जानकारी कहाँ से आया है, कैसी गाड़ी चलाता है, कोई चीज़ जानकारी नहीं रखता। बस ऐसे तैसे कोई भी भेड़ों को दे देते हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं है।
क्या कहना चाहोगे अजीत भाई, आज ये मामला बना है? कल भी एक मामला हुआ था एक्सीडेंट का और आज भी दाने इमड़ा के अंदर ही थोड़े डिस्टेंस में आज मामला हुआ है वापस, क्या कहना चाहोगे? देखो कल जो वाक्य जो बना था उसके अंदर एक रिक्शा चालकों का BRTS बस स्टेशन में हड़पी रैम में लिया था, मगर उसको नॉर्मल इंजर्ड हुई थी, जिसके हिसाब से हम लोग फटाफट पहुँच कर उसको 108 की सहायता के हिसाब से उसको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे। मगर आज जो ये जो डंपर से जो वाक्य बना है और जो बेगुनाह जो छोकरा जो 18 से 20 साल का इनका जो लड़का है उसकी डेथ हुई है। जो ये डंपर चालक है, ये लोग जो बेफाम रात को 6 बजे बाद जो गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उसके हिसाब से ये पहला वाक़या नहीं है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मैं गुजारिश चाहूँगा कि आपने जो पेटा कॉन्ट्रैक्टर दिए हैं तो उन लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है? जो आप जो ड्राइवर रखते हैं कि आप उनको उनका लाइसेंस चेक किया जाता है? कि आप जो कंडक्टर रखते हो तो उसका ID प्रूफ वो कहाँ का है, कितने साल का है, क्या आप ये किया जा सकता है? ये कॉरपोरेशन ये चीज़ का ज़रा ध्यान नहीं देती है। वो एक पेटा कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है अपने पैसे बचाने के लिए। जो पेटा कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नॉर्मली यूपी बिहार वालों को लाकर जो 400-500 की हाजिरी पर तो उनको ड्राइवर स्टीयरिंग हाथ में दे देते, डंपर चालकों के हाथ में स्टीयरिंग दे देते, चलाता था। हाँ, और वो कभी नशे की हालत में, जो यहाँ के स्थानिक लोग बोल रहे हैं कि ऐसे जो डंपर चालक है ये पहला वाकया नहीं है, उनको इससे पहले भी देखा है, वो नशे की हालत में गाड़ियाँ चलाते हैं। और वो नशे की हालत में मतलब उनकी एज जो होती है ना वो एकदम मैच्योर भी नहीं होती है, उनका लाइसेंस भी चेक किया नहीं जाता है। कितने डंपर चालकों का तो मैंने देखा है, जैसे जो पेटा कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, तो बस वो कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे ये डंपर सौंप देते हैं और बोल देते अक्खा दिन के 4 फेरे के 5 फेरे करना है। मगर आज उनकी एक बेदरकारी से एक मासूम की जान गई है, जिनके वालिद साहब मेरे साथ में हैं। तो मैं प्रशासन से और आपकी चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये रिक्वेस्ट चाहूँगा कि ये मौत का तांडव कब तक चलेगा? आज जो अभी ये जो एक 20 साल का छोकरा जो गया है, जो अभी तो कमाने के उम्र भी नहीं थी, उसकी पढ़ने की उम्र थी, जो उनके पापा पे जो बीतरी है मैं आपको नहीं बता सकता। कि बस ये बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे डंपर चालकों को और ऐसे पेटा कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट सौंपते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाए, और जो ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग दिया जाता है उसका ड्राइवर का लाइसेंस, उसके लाइसेंस का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस उसका चेक करने के बाद, ये पहला वाक्य नहीं, इससे पहले भी वाक्य बने, मगर 2-4 दिन अच्छा रहता है, 10 दिन अच्छा रहता है, 20 दिन अच्छा रहता है, महीना अच्छा रहता है, फिर वापस से वो यूपी बिहार वाले आ जाते हैं और किसी की भी जान चली जाती है। तो मैं चाहूँगा कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से गुजारिश चाहूँगा कि अब आइंदा ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपने इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करी और छोकरे के साथ न्याय नहीं मिला तो हम पूरे बेरामपुरा के हर एक लोग आपका म्यूनसिपाल्टी का घेराव करेंगे, और जब तक छोकरे को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। पप्पा